हम होंगे कामयाब। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। श्रोताओं, हम होंगे कामयाब हमारे साप्ताहिक कार्यक्रम के तीसरे एपिसोड में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त रजनीश कुमार शर्मा। इस कार्यक्रम में जैसा कि आप जानते हैं, हम डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी के बारे में बात कर रहे हैं। आज के इस तीसरे एपिसोड में हम इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के बारे में बात करेंगे, जैसे कि मंदबुद्धि बच्चे हैं उनको किस तरह से आत्मनिर्भर बनाया जाए। हमेशा की तरह मेरे साथ संचालिका शांति जी हैं। ये दिल्ली में एक ऐसी संस्था चला रही हैं जो मंदबुद्धि व्यक्तियों के लिए वोकेशनल ट्रेनिंग और उनकी एम्प्लॉयमेंट के लिए पिछले 34 सालों से काम कर रही है। और आप खुद एक मनोवैज्ञानिक हैं, एक माँ हैं, और आज के जो हमारे मेहमान हैं इस कार्यक्रम में, आप हैं डॉक्टर सविता सप्रा। आप एम्स के पीडियाट्रिक विभाग में पिछले 30 वर्षों से हर उम्र के बच्चों के साथ काम कर रही हैं। आप क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं। आप हैं मंजू बख्शी। आपकी 25 साल की बेटी है और आपने अपने अथक प्रयासों से काफी हद तक उसे आत्मनिर्भर बनाया है, और आज आपकी बेटी अपने काफी काम खुद अपने आप कर लेती हैं। और आप हैं रीना तिवारी जी, जो पिछले 10 सालों से दिल्ली के एक एनजीओ के साथ काम कर रही हैं। आप वहां टीचर हैं और बहुत ही कुशलता से इन्होंने मंदबुद्धि लड़के और लड़कियों को ट्रेनिंग देकर उन्हें सक्षम बनाया है, उन्हें आत्मनिर्भर बनाया है। शांति जी, अब मैं ज्यादा वक्त नहीं लेते हुए ये चाहूंगा आप इस कार्यक्रम को शुरू करें और हमें बताएं कि इन बच्चों को रोजाना की जिंदगी में किस तरह से आत्मनिर्भर बनाया जाए। धन्यवाद रजनीश जी। मैं अपने श्रोताओं से आज एक बहुत अहम मुद्दे पर चर्चा करना चाहूंगी जी। वो ये है कि जो मंदबुद्धि व्यक्ति अक्सर बहुत सारी चीजों में सारी जिंदगी के लिए औरों के ऊपर डिपेंड करते हैं। हमने ये अपने अनुभव में देखा कि अगर सही तरह से हम प्रशिक्षण करें उनको सिखाएं तो बहुत हद तक वो आत्मनिर्भर बन जाते हैं। और जिससे क्या होता है कि एक तो उनकी अपनी एक समाज में पहचान बनती है जी, और बहुत इमोशनली वो बहुत अच्छी तरह से ग्रो करते हैं। और तीसरा, परिवारों के लिए बहुत हद तक वो एक सहायक के रूप में काम करना शुरू कर देते हैं घर के अंदर। श्रोताओं, आज हम रीना जी से समझेंगे कि किस तरीके से बच्चे को आत्मनिर्भरता की ओर लेके जाया जा सकता है। नमस्कार जी। पहले तो हम ये जानेंगे कि रोजमर्रा में वह कौन से काम हैं जो सभी व्यक्ति करते हैं, जैसे खाना खाना, पानी पीना, शौच आदि, ब्रश करना, कपड़े पहनना, स्नान करना और तैयार होना। अब आता है सवाल कि ये क्रियाएं सीखना क्यों जरूरी है, इनसे क्या फायदा होता है। सबसे पहले, जब व्यक्ति अपने रोज के काम करता है तो उसका रूटीन बनने में बहुत बड़ी हेल्प होती है। व्यक्ति की अपनी डिग्निटी बनती है क्योंकि वह अपने आप को वैल्यू करता है। व्यक्ति की लाइफ उसके हाथों कंट्रोल में होती है। व्यक्ति को सामाजिक स्वीकृति मिलती है। आप रीना जी, आप कुछ बताएंगी, क्योंकि टॉयलेट नीड्स को अटेंड करना एक बहुत इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है हमारी जिंदगी का, हमारे बच्चों की जिंदगी का। आप बताएंगे कि इसके बारे में किस तरह से प्रशिक्षण किया जा सकता है? सबसे पहले, अगर आप टॉयलेटिंग सिखा रहे हैं तो यह प्रशिक्षण दिन में शुरू करें, कभी रात से शुरू ना करें। शुरुआत में टॉयलेट का शेड्यूल बनाएं कि कितने घंटे पे वो व्यक्ति को टॉयलेट जाना है। इससे आपको ये अंदाजा लगेगा कि व्यक्ति को जाने में कितना वक्त लगता है और कितने समय बाद उसको जरूरत पड़ती है। तीसरा, टॉयलेट के समय जाते वक्त जो भी वाक्य या जो भी शब्द यूज कर रहे हैं उनका प्रयोग बार बार करें ताकि व्यक्ति उन शब्दों से परिचित हो, जैसे सुशु, पॉटी, सीट, फ्लश इत्यादि। टॉयलेट से संबंधित एक प्रकार के शब्दों और संकेतों का प्रयोग बार बार हर सिचुएशन में किया जाए तथा बच्चे के सही तरीके से करने पर उसकी सराहना की जाए। और इसके साथ साथ सबसे महत्वपूर्ण, उसकी प्राइवेसी का ध्यान रखा जाए। अगर जरूरत पड़े तो टॉयलेटिंग में अडेप्टेशंस का यूज किया जाए। आजकल मार्केट में अलग अलग तरह की चीजें बच्चों की सुविधाओं के अनुसार मिल रही हैं,
तो उनका प्रयोग कर हम बच्चों को और इंडिपेंडेंट बना सकते हैं। मंजू जी, आपने अपनी बेटी के साथ बहुत मेहनत की है और बहुत कुछ सिखाया है। मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आपने कैसे उसके साथ काम किया, क्योंकि मैं ये जानती हूँ कि उसकी बौद्धिक क्षमता है वो काफी कमजोर है। जी शांति मैम, पहले मैं बता दूं कि दिव्या पहले जब टॉयलेट ट्रेन नहीं थी तो बड़ा डर रहता था अंदर से कि वो कहीं भी कहीं कर जाए, तो इसलिए मैंने उसको आहिस्ता आहिस्ता पहले उसको 1 घंटा बिठाती थी, जब तक वो करती नहीं थी तब तक नहीं उठाती थी। उसके बाद जहाँ मैं संस्था में वो जाती है, उन्होंने थोड़ा मुझे ट्रेंड करा और रीना जी का उसमें बड़ा सपोर्ट है। उन्होंने मेरे को दिव्या को बोला कि इसको एक कमांड में आप बता दो। आज वो डेट है कि दिव्या अपने आप चली जाती है। रीना जी, आप कुछ और एरियाज में जहाँ पे कि आत्मनिर्भर बनाना ज़रूरी होता है, आप कुछ उनके बारे में चर्चा करेंगी? इसके साथ जैसे कि अभी मिसेस बख्शी ने अपने बच्चे के एक्सपीरियंस के बारे में बताया, टॉयलेटिंग कितना इम्पोर्टेंट है। ये कंडीशन है उनके बच्चे की जब वो सिवियर टू मॉडरेट इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी में है। टॉयलेटिंग ट्रेनिंग होने के बाद आज वो अपनी ज़िंदगी में कितना आत्मनिर्भर है, उसका इम्पैक्ट ये है कि वो सुबह से लेकर शाम तक फूलों का काम करते हैं। पहले वही कंडीशन वो व्यक्ति टॉयलेट के लिए ही पूरा टाइम स्पेंड करते थे, बार बार टॉयलेट जाना आना जाना उसमें निकल जाता था। जब से उन्होंने टॉयलेट हुए, अब वो अपनी और चीज़ों पे ध्यान दे पाए, खाना खाना, काम को करना। आज वही व्यक्ति सुबह 9 से लेकर 3:30 तक एक वर्किंग प्लेस में लगातार काम करता है। तो ये तो था इनकी टॉयलेटिंग ट्रेनिंग का इफेक्ट। इसके अलावा अगर हम अपनी और ज़रूरतों के बारे में बात करें, जैसे खाना खाना, पीना, नहाना, तैयार होना, ये भी ज़िंदगी की बहुत बड़ी ज़रूरतें हैं। क्योंकि हम मंदबुद्धि व्यक्ति को एक अलग कैटेगरी से लेके चलते हैं, एक आम व्यक्ति को भी उसी तरह की ज़रूरतें होती हैं, उसी तरीके से अपने आप को तैयार करने की इच्छा होती है। तो उन सभी एरियाज़ में भी ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है। बस ट्रेनिंग करते वक्त कुछ चीज़ों का खास ध्यान रखा जाए, जैसे धैर्य के साथ ये काम किया जाए, क्योंकि जो आत्मनिर्भर होने की ट्रेनिंग होती है ये समय लेती है। सबसे ज़्यादा माता पिता को बहुत धैर्य रखना होता है। टीचर गाइड कर सकता है, लेकिन ट्रेनिंग पेरेंट ही करते हैं। सविता जी, आप इसमें कुछ और जोड़ना चाहेंगी जो रोज की क्रियाओं के संदर्भ में? सबसे पहले बच्चे का ज़रूरी होता है कि अपने आप खाना खाना सीखना। तो वो शुरू कहाँ से होता है? बच्चा जो है सबसे पहले अपने हाथ का अंगूठा और उंगली लेके चीज़ों को पकड़ता है। तो वो हमको कैसे सिखाना होता है? वो हमारा क्या होता है कि आगे फुल्लियाँ डाल दो और उसके हाथ को पकड़ के वो फुल्ली को जो है मुरमुरे को मुँह में लेके जाए। उसके बाद उसके हाथ में बिस्किट पकड़ा दो, क्योंकि जब तक हमने देखा कि वो हाथ में चीज़ों को पकड़ना कैसे सिखाना है, उसके हाथ में बिस्किट पकड़ा के उसको थोड़ी सी मदद के बाद उसके मुंह में लेके जाइए। उसके बाद बिस्किट है, रोटी है, डबल रोटी, कोई भी चीज़ आप उसको पकड़वा सकते हैं। इसके बाद जो है बच्चा चम्मच के साथ कैसे जो है चीज़ को उठा के मुँह में लेके जाता है। उसके बाद अपने आप रोटी को कैसे तोड़ता है। इन सब चीज़ों के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है इनके साथ मेहनत करना। इसी मेहनत से जो आप देखेंगे कि आपको हमेशा जरूर सफलता मिलेगी। तो ये पक्का बच्चा आत्मनिर्भर हो सकता है। इसी प्रकार नहाना धोना भी सिखाया जा सकता है, जिसमें किस तरह से मग में पानी लेकर अपने शरीर पर डालना, साबुन लगाना। देखिए, इसमें टाइम लग सकता है, बट धीरे धीरे हमारे प्रयत्नों से सीखेगा जरूर। और फिर आप सोचिए कि कुछ सालों बाद आपकी जिंदगी कितनी सुखद हो जाएगी, क्योंकि आप इन सब जिम्मेदारियों से मुक्त हो जाएंगी और बच्चे को बहुत आत्मविश्वास आएगा कि मैं भी बहुत कुछ कर सकता हूँ। डॉक्टर शांति, डॉक्टर सविता सप्रा, मंजू बख्शी जी और रीना तिवारी जी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हम होंगे कामयाब। श्रोताओं, आपको हमारा ये कार्यक्रम कैसा लगा? इसके बारे में यदि आपके कुछ सुझाव हों या आप कोई जानकारी चाहते हैं तो आप हमें लिख सकते हैं। हमारा पता है हम होंगे कामयाब, प्लॉट नंबर 3, सेक्टर बी, पॉकेट 2, वसंत कुंज, नई दिल्ली 110070। हमें आपके खतों का इंतजार रहेगा। अगले हफ्ते आज ही के दिन इसी वक्त आपकी सेवा में, आपकी खिदमत में हम फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।